वेलकम टू SPRS क्लासेज। आज की क्लास में हम सीखेंगे औसत चाल से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न जो आपको परीक्षा में आ जाते हैं और हम नहीं हल कर पाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। औसत चाल। औसत चाल आप सामान्यतः जानते हैं, औसत राशि का योग बटे संख्या होता है, परंतु जब औसत चाल की बात की जाती है तो औसत चाल में कुछ एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन बन जाता है और उसको जब हम हल करते हैं तो एक अलग क्वेश्चन की भांति हल करते हैं। सिंपलता हल करने में गलत हो जाता है। अतः इसको हम आज विस्तृत इस पर चर्चा करते हैं और एंड तक बने रहिए। आपको अंत में हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देंगे जिसके द्वारा आप कम समय में भी आप हल कर लोगे। पिछले वीडियो में आपने औसत चाल से संबंधित सूत्र के बारे में आपने पढ़ा है। तो औसत चाल बराबर आपने पढ़ा होगा औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कुल तय की गई दूरी और बटे कुल लगा समय। जी हाँ, कुल लगा समय। इसको शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी कुल दूरी बटा कुल समय। जी हाँ, यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा सूत्र होता है औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। हम प्रश्न पढ़ते हैं, एक कार ए स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ए स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी स्थान तक जाती है और फिर बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए स्थान को वापस आती है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो औसत चाल ज्ञात करो। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग जानते हैं कि सवाल बिल्कुल सरल है, 30 किलोमीटर है या आपका 20 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते हैं तो आपका हल गलत हो जाएगा, आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। आप लोग सोचते कि 30 प्लस 20, जैसे आप लोग सोचते हैं कि औसत निकालना है, 30 प्लस 20 अपान 2 कर दीजिए, 50 बटे 2 हो गया, आपका 25 हो गया, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल के लिए आपको हम दूसरे प्रकार बताते हैं। कहने के तात्पर्य आपका जो बताया गया ये गलत आंसर था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, औसत चाल जो आपका सूत्र है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय, इस सूत्र का प्रयोग करके हल करेंगे तो इसका सटीक शुद्ध उत्तर होगा। तो यहाँ पर कुल तय की गई दूरी को हम ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे, ए और बी के स्थान के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, चाल आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करेंगे। यहाँ पहले हम जाने में कितना समय लगा फिर आने में कितना समय लगा, दोनों समय को निकाल लेंगे और फिर कुल लगा समय निकाल लेंगे, आपकी कुल दूरी निकाल लेंगे, फिर सूत्र में प्रयुक्त कर देंगे तो आपका सटीक आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम अब समय ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, केवल जाने में, यहाँ पर ए और बी के स्थान से जाने में आपकी दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। यहाँ आपका प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो आपकी चाल है, जो आपकी स्पीड है, वो आपका दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ दूरी दिया है, आपकी चाल दिया है, आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, समय है। यहाँ पर आपको अगर समय ज्ञात करना है तो दूरी बटा चाल होता है। तो हम यहाँ पर दूरी बटा चाल सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल लेंगे क्या, समय, दूरी बटा चाल। जी हाँ, यहाँ पर दूरी के स्थान पर 60 लिख देंगे और बटे आपकी चाल दी हुई है 30, यहाँ पर इसे हम विभक्त कर लेंगे, 30 दूनी 60, 2 घंटा समय लगा आपका। ध्यान देना, 2 घंटा आपका समय आ गया, जाने में समय लगा। ए से बी स्थान पर जा रहा है तो आपका 2 घंटा जाने में समय। इसी प्रकार आने में लगा समय निकाल लेंगे, आने में लगा समय बराबर, इसी प्रकार दूरी आपकी 60 किलोमीटर है, क्योंकि कहीं से हम अगर मान लो
ए स्थान से बी स्थान को जाते हैं। यहाँ पर ए और बी मान लो 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो अब जब बी से वापस आएंगे तो भी 2 किलोमीटर ही दूरी होगी। जब ए से बी के जाने में आपको 60 किलोमीटर लगा हुआ है तो आने में भी आपको 60 किलोमीटर दूरी रहेगी। तो आने में आपका जो समय लगेगा उसके लिए आपकी दूरी 60 किलोमीटर ही रहेगी। चाल है आपकी, स्पीड क्या है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर आपकी स्पीड पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी जाने में, और आने में आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, चाल बदल गई। तो यहाँ पर जब आने में लगा समय निकालेंगे तो आपका दूरी बटा चाल सूत्र होता है। इस सूत्र में दूरी तो आपकी 60 रहेगी, परंतु चाल आपकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर के बजाय आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे। 20 को हम काट देंगे, 20 तिया 60, आपका 3 घंटा हो गया। ध्यान दीजिए, आपको जाने में लगा समय 2 घंटा और आने में लगा समय 3 घंटा। अब हम क्या करेंगे, कुल समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल समय। आप सबको पता होगा जब जाने में आपका 2 घंटा लगा हुआ है और आने में 3 घंटा समय लगा तो कुल आपका समय कितना हो गया, 5 घंटा समय। यहाँ पर हम पहले समय ज्ञात कर लिए, कुल समय आपका 5 घंटे प्राप्त हो गया। अब कुल तय की गई दूरी को भी ज्ञात कर लेंगे, निकाल लेंगे। कुल तय की गई दूरी, ध्यान दीजिए अभी मैं आपके ग्राफ द्वारा बताया कि ए से जब बी स्थान जाने में 60 किलोमीटर लगा तो बी से पुनः आने में पुनः फिर आपको 60 किलोमीटर लगा है, तो 60 और 60 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो कुल तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे तो आपको 60 + 60 बराबर 120 किलोमीटर की आपकी दूरी होगी। जी हाँ, कुल तय की गई दूरी कितना हो गई, 120 किलोमीटर दूरी हो गई। अब हम ये तय की गई कुल दूरी पता हो गई और कुल समय पता हो गया। इसको अब हम यहाँ पर इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ अंत तक बने रहिए। आपको इस सवाल बताने के बाद हम एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो इसी सवाल को आप मात्र 1 सेकंड में आप हल कर दोगे। यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर कुल तय की गई दूरी हमने ज्ञात कर लिया है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर कुल तय की गई दूरी को हम के स्थान पर 120 किलोमीटर लिख देंगे और बटे कुल लगा समय हम निकाल लिए हैं 5 घंटा। तो यहाँ पर हम 5, यहाँ 120 बटे 5 हो गया। अब इसे हम विभक्त कर लेंगे, 5 दूनी 10 आपका हो गया और आपका ये 2 बचा 5 चौके 20। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका औसत चाल आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर औसत चाल हम अगर सोचते थे कि 30 और 20 को जोड़ के 2 का भाग करने पे आ जाएगा तो आपका आंसर गलत होगा। यानी 30, 20, 50 में 2 का भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन 25 आपका सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या आपका आ गया है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ये एक प्रकार से हमारे औसत चाल का जो सवाल है अधिकांश परीक्षाओं में आपका यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका जेएनवी की परीक्षा हो, अन्य परीक्षाओं में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं और हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं 30, 20, 50 जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, 25 आ जाता है जो हमारा आंसर। हम तो जोड़ के चलते हैं कि हमारा सही है, लेकिन वहाँ पर क्या है जब मिलाते हैं आंसर की से तो आपका गलत हो जाता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक जिसके द्वारा हम मात्र कुछ ही सेकंड में इसको हम हल कर लेंगे। किस प्रकार आप ध्यान दीजिए। तो हम बताने वाले हैं वो ट्रिक जिसके द्वारा हम बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ औसत चाल जब कहीं किसी स्थान पर कोई गाड़ी जाती है और आती है, वो कितनी भी दूरी हो, यहाँ जो दूरी दी है 60 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 20 किलोमीटर हो, चाहे जितने किलोमीटर है उससे हम मतलब नहीं रखते हैं। उसके लिए हमारे पास ट्रिक है कि जब औसत चाल पूछता है
और ए और बी स्थान कहीं पे स्थान जाता है, वहाँ से वापस गाड़ी आती है। तो उसके लिए हमारी ट्रिक है सीधे सीधे 2xy 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई। जी हाँ, ये हमारी ट्रिक है, या मान चलो ये एक शार्ट सूत्र है जिसके द्वारा हम मात्र 1 सेकेंड में इसे आंसर हल कर लेंगे। यहाँ पर हम ये भी ध्यान दीजिए, ये एक्स वाई क्या है, तो जहाँ पर आपका एक्स और वाई चाल है, क्या है, चाल है, यानी आपका कहीं पर जाता है और आता है तो उसकी चाल बदल जाती है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इस ट्रिक द्वारा हम हल कर सकते हैं। अब ट्रिक को आजमाएंगे इसी सवाल पर, देखिए यही आंसर आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। यहाँ एक्स वाई बताया गया है कि एक्स वाई चाल है। एक्स मान लो जाने वाली चाल है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, आने वाली चाल है तो आपका गुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, बटा कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट आप बना लो। एक्स के स्थान पर 30 और वाई के स्थान पर 20 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। हम यहाँ प्लस है तो प्लस को हम विभाजित नहीं कर सकते जब तक कि उसे हल न कर लें। तो आप इसे पुनः लिख लेंगे 2 इंटू 30 इंटू 20 अपान आपका हो जाएगा। इसे हम ऐड कर देंगे, इसे हम जोड़ देंगे तो आपका ये 30 और 20 हो जाएगा 50। जी हाँ, अब इसे विभाजित कर सकते हैं हम। यहाँ पर 0 0 कर देंगे, 5 चौके आपका 20 हो गया, ये 4 लिख देंगे। अब हम ऊपर क्या बचा, 4 या 12, 12 दूनी 24। जी हाँ, आपके सामने आंसर प्राप्त हो गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, अगर अब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है औसत चाल का, जहाँ पर कोई गाड़ी जाती है पुनः उसी स्थान पर वापस आती है, तो वहाँ पर बीच की दूरी कुछ भी दिया हो, 60 दिया हो, 120 दिया हो, 1 दिया हो, ना दिया हो, तो भी हम इस ट्रिक द्वारा इसे हम मात्र 1-2 सेकंड में ही हल कर लेंगे और लगा देंगे, जिससे आपको सही आंसर पता हो जाता है। क्योंकि तमाम परीक्षाएं होती हैं जहां पर सवाल हम बेशक लगा सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं रहता है कि हम पूरी तरह उसे हल करके ही आंसर प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर भी आपका, यानी हमारी ट्रिक इससे सेम आंसर आता है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।